एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, क्योंकि आप यहाँ के हैं और इडियान आपका गांव पड़ता है। काफी दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आज आप मिल ही गए। नहीं सकमान मगर ज्वारना कंसूड़ वाली रोड आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले पैच भरे गए थे, वो उखड़ गए हैं। वहां से जैसे कंसूड़ के लिए एक रोड जाती है और एक बंग्याल के लिए जाती है, तीखा मोड़ है। यदि अचानक कोई बाहर चले गया तो उसका जवाबदारी कौन रहेगा? नहीं, उसका जवाबदेही कार्य संस्था है कि जिसने वो रोड काट। मगर आप एक मुख्य द्वार है जहाँ से बहुत सारा पर्यटक सुरकुंडा देवी से यहाँ आए, उत्तरकाशी गौमुख का रास्ता है, कंसूड़ वाली जो रोड है उस वाले रोड से आप आए होंगे। 2 किलोमीटर का जो रोड है बिल्कुल उसके हालात बिल्कुल खराब है। यदि आपके साथ भी बहुत सारे के लोग आते होंगे, पद अधिकारी आते होंगे, बड़े बड़े नेता भी आते होंगे, मगर आपने कभी सोचा उस रोड को लेकर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डोली को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है कि जो देव डोलियां हैं ये डोलियां नहीं है नागराजा भगवान की या सुरकुंडा देवी की। मगर आज यहाँ पर माँ सुरकुंडा देव डोली के उपासक अजय बिजवाण जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? हमने देव डोली सुगंधा माता देवी के उपासक आदरणीय आचार्य श्री विजय बिजवाण को बुलाया था जी। और यहाँ के जो कांवड़ नगर समिति के लोगों ने उनको बुलाया था। हमने डोली को नहीं बुलाया था। जी जी, हमने उनको उपासक को बुलाया था। और उपासक चाहे नागर देवता का हो, चाहे राजेश्वरी देवी माता का हो, या किसी भी अन्य जो हमारे देवी प्रदेश की जो देवभूमि में है, चाहे केदार बाबा की हो, नरसिंह देवता की हो, हम सब यहाँ पे आमंत्रित हैं। लेकिन डोली जो प्रस्ताव है हमारे नाग देवता की, जो डोली कहीं और नहीं चलती है। वो सिर्फ एक जो उसके उपासक है या जो पशुआ बोला जाता है उन्हीं के तौर पे हम इस डोली को मानते हैं। और हमारे कोई ऐसी कोई डोली नहीं है हमारे, कोई हमने बनाई हो। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल कांगड़ा नागराज मंदिर के पास। ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं कांगड़ा नागराजा मंदिर, बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है। मगर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत जी। इससे पहले मंदिर के बारे में हमें बताएं कि मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। धन्यवाद सकलानी जी। मंदिर हमारे पूर्वजों से आते हुए और नाग देवता जो शेम मुखेम नागरजा है उसी के तर्ज पर इस भगवान कांगड़ा नागरजा को हम मानते हैं। और ये हमारी सदियों से हम इस 18 गांव की ये डोली है। और हर जून में जब कहा जाता है कि नागरजा यहाँ जब बरसात नहीं होती थी पहले, तो लोग भगवान के पास जाते थे कि हमारे जो खेती बाड़ी है उनको तो अच्छा सा हमको सिंचाई के लिए बरसात हो जाए। तो उसी तर्ज पे हम सब लोग उसको मानते हैं। और बहुत ही शेम मुखेम जो तर्ज पे हमारा नागरजा है। और मैं हमारा नागरजा मंदिर जो हमारे पशु हैं श्री दिलवर सिंह रावत जी हैं, और ग्राम सभा पंदोगी, मंजराल और इडियान 3 गांव की ये डोली है। और 3 गांव की विशेष बात यह है कि ये हर गांव में हमारे डोली प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाती है, घूमती है, प्रवास करती है। जो वहाँ के जो हमारे जो लोग होते हैं, हमारा जो ध्यानी होते हैं या वहाँ कुछ गाँव के जो लोग निवासी होते हैं, उनको सभी अच्छे से पूजा पाठ करके और विदाई करते लास्ट में। और पूरे धमाड़े से होते हुए लास्ट विदाई करती है। एक महीना तक हमारे पूरा प्रवास पे रहती है डोली। डोली को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है कि जो देव डोलियां हैं ये डोलियां नहीं है नागराजा भगवान की या सुरकुंडा देवी की। मगर आज यहाँ पर माँ सुरकुंडा देव डोली के उपासक अजय बिजवाण जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? हमने देव डोली सुगंधा माता देवी के उपासक आदरणीय आचार्य श्री विजय बिजवाण को बुलाया था। जी। और यहाँ के जो कांवड़ नगर समिति के लोगों ने उनको बुलाया था। हमने डोली को नहीं बुलाया था। जी जी, हमने उनको उपासक को बुलाया था। और उपासक चाहे नागर देवता का हो, चाहे राजेश्वरी देवी माता का हो, या किसी भी अन्य जो हमारे देवी प्रदेश की जो देवभूमि में है, चाहे केदार बाबा की हो, नरसिंह देवता की हो, हम सब यहाँ पे आमंत्रित हैं। लेकिन डोली जो प्रस्ताव है हमारे नाग देवता की, जो डोली कहीं और नहीं चलती है। वो सिर्फ एक जो उसके उपासक है या जो पशुआ बोला जाता है उन्हीं के तौर पे हम इस डोली को मानते हैं। और हमारे कोई ऐसी कोई डोली नहीं है हमारे, कोई हमने बनाई हो। ये सदियों 60 साल 70 साल 100 साल पुरानी हमारी रीति रिवाज चल रही आ रही है। मगर जगह जगह लोग डोलियों को लेकर जाते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में, क्योंकि देवभूमि का अपना अपना अपने अपने जो सोचने वाली विचार की धारा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो ये देव डोलियां हैं, अगर आस्था का हमारा केंद्र है, इसको आस्था का बचा के रखें। ऐसी देव डोलियों से कुछ जगह तो फायदा होता है, लेकिन कुछ जगह इसका नुकसान भी होता है कि और हमारा उत्तराखंड बदनाम भी होता है। तो मैं इस बारे में ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि हमारे देव डोलियों को हम सब मानते हैं। जी। देव डोले हैं, देवभूमि में देव डोलियां नहीं रहे तो कौन रहेगा। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत यूज का इस्तेमाल करके एक पैसा का जरिया बना लेते हैं। और लेकिन मैं उनसे सबने कहना चाहूंगा कि आस्था के नाम पे पैसों का ना खिलवाड़ करें। और जो भी आपके अंदर आस्था है भगवान के प्रति, एक सच्ची और ईमानदारी होनी चाहिए। एक सवाल और करना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे देव डोलियों को लेकर गाड़ियों के ऊपर डोलियां रहती हैं और डोली के साथ में कुछ लोग भी रहते हैं। बाकी लोग यदि गाड़ी के ऊपर बैठ के जाएंगे
उनका चालान काटा जाता है, मगर जो देव डोली के साथ में बैठकर जाते हैं उसके लिए जो संस्थाएं होती है या जो मंदिर समिति के लोग होते हैं उसकी माननीय जिलाधिकारी महोदय या पुलिस कप्तान महोदय से उसकी परमिशन ली जाती है। एक कहावत कहा जाता है कि जो डोलियां होती है उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए वो गाड़ियों की छत पे जाके और इनके साथ एक दो लोग हम दो तीन लोगों की परमिशन मिलती है। अब ऐसा नहीं कि अब हम 15-20 लोग बैठ जाए, दो चार लोग ताकि डोली को पकड़ के रखें, और क्योंकि डोली का एक स्थान होता है तो जी, जी। अंदर हम ऐसे पवित्र स्थान जो गंदे वाली जगह नहीं रख सकते, उस पवित्र स्थान पर रखा, उसके लिए हम डीएम और अन्य लोगों से परमिशन लेके ही काम करते हैं। वैसे देव डोली देवी देवताओं की तो कृपा देव भूमि पर है ही, सभी लोगों पर है, मगर अचानक कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? देखो, देवभूमि है और यहाँ देवों की भूमि है, और हम साइंस और प्रैक्टिकल और जो हमारे देव हम कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं विश्वास नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम देवी देवताओं को मानते हैं लेकिन उतना ही मानो जितना उनका हो। लेकिन कुछ लोग हम मैं सोच समझ ये भी मैं आपने मुझे बताया कि कुछ लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। उस अंधविश्वास से बाहर निकल कर जो हकीकत में है, और हमारे साइंस भी कहती है, फिजिकल हम सब लोग कहते हैं कि हमें सब लोगों को मिल जो भी हमारी समस्या है उसका इलाज करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितना हमसे हो सकता है देवभूमि पूजा पाठ होती है वो अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास में हमको नहीं रहना चाहिए। जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, क्योंकि आप यहाँ के हैं और ईडियान आपका गांव पड़ता है। काफी दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आज आप मिल ही गए। नहीं सकलन मगर आप एक मुख्य द्वार है जहाँ से बहुत सारा पर्यटक सुरकुंडा देवी से यहाँ आए, उत्तरकाशी गौमुख का रास्ता है, कंसियोड़ वाली जो रोड है उस वाले रोड से आप आए होंगे। 2 किलोमीटर का जो रोड है बिल्कुल उसके हालात बिल्कुल खराब है। यदि आपके साथ भी बहुत सारे के लोग आते होंगे, पद अधिकारी आते होंगे, बड़े बड़े नेता भी आते होंगे, उसमें मगर आपने कभी सोचा नहीं, उस रोड को लेकर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अभी कुछ समय पहले वार्ता भी की थी, और वो रोड लगभग मेरे ख्याल से 99% पूरी हो चुकी है, और शासन स्तर से उसकी स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाएगी हमको। और इसी संबंध में हम 15-16 तारीख को धनोल्टी के हमारे जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं या प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, मैंने देहरादून बुला रखे हैं, और जो भी इनकी समस्याएं हैं मैं आप लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धनोल्टी विधानसभा में मेरे लायक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुझे एक संदेश होगा वो मैं पूरा करूंगा। और इस रोड को जैसे रोड से आपने मुझे संज्ञान में मुझे दिलाया, इस रोड की मैं काफी बार मैं माननीय डीएम मैडम से वार्ता कर चुका हूँ, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मैं 2-3 बार भेज चुका हूँ, लेकिन कुछ फॉरेस्ट का बीच में आने के कारण वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब उसका जो डामरीकरण का पेच है वो बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जब घोषणा यहाँ पर आए थे, अभी जब हमारे हौलदार महोत्सव हमने शुरू किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जब हमने घोषणा की थी कि हम 100 किलोमीटर की रोडों को डामरीकरण करेंगे, उसी डामरीकरण में इस रोड को भी हमने वो पूरा हो जाएगी, और हम जल्दी ही हम 5-6 दिन के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री से इस रोड के बारे में वार्ता करेंगे। एक और सवाल जाते जाते, आपने देखा होगा वहां से जैसे कंसूर के लिए एक रोड जाती है और एक बंग्याल के लिए जाती है, तीखा मोड़ है। यदि अचानक कोई बाहर चले गया तो उसका जवाबदारी कौन रहेगा? नहीं, उसका जवाबदारी कार्य संस्था है जिसने वो रोड काटी है, और हमने भी अपील की है, हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को रोड की पीडब्ल्यूडी की पीएम की रोड है, मैंने दोनों एक्शनों को बोला है कि भाई यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल लगा के, यहाँ पे कोई ऐसा एरो लगा के यहाँ पे, ताकि या रोड को कटिंग ज्यादा हो जाए, जिससे कि जो भी लोग वहाँ पे आए तो आराम से उनको दिख जाए सेफ्टी वॉल, ताकि लग के उनकी सुरक्षा की जा सकती है। ज्वारना कंसूर वाली रोड आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले पैच भरे गए थे, वो उखड़ गए हैं। का मुझे अभी इतना वो नहीं संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से आपने मुझे बताया है, तो मैं एक बार वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य जो इस वार्ड में आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई जब ऐसे स्थानीय काम होते हैं या जो ठेकेदार बाहर का कोई काम करता है, आप लोगों को उस टाइम खड़ा होना चाहिए और एक उसकी जो गुणवत्ता चेक करनी चाहिए। अन्यथा आपके माध्यम से और कोई न्यूज चैनल के माध्यम से हम जैसे लोग हमको हम तो कभी कभी आना होता है हमारा, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, प्रमुख हो, इन लोगों को ज्यादातर उसको वहाँ जब कोई भी इस आप चाहे कंडी रोड बोले, चाहे छाम कंडी रोड की बात करें या धमाड़ी किसी भी रोड की बात करें, तो मुझे सबसे बड़ा मेरा मानना है कि वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनको उस टाइम जनप्रतिनिधि खड़ा होना चाहिए और अपने हिसाब से वहाँ पे काम कराना चाहिए। मैं आपने जो अभी मैंने बताया, मैं भी यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत वगैरह उनसे बात करूंगा, और जो यहाँ पे जो भी ठेकेदार होगा उससे इस संबंध में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सलाम जी। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे के पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं, मगर जब उस रास्ते पर वो पहुंचते होंगे, उस रोड पर पहुंचते होंगे, तो उनका मन खराब हो जाता होगा। वो सोचते होंगे कहाँ हम जा रहे हैं, किस जगह हम जा रहे हैं, हम वापसी चले जाते हैं। मगर बहुत बड़ी बात है, यदि वो रोड बनती है तो पर्यटक की दृष्टि में ये जो मंदिर है, यहाँ पर काफी पर्यटक आ सकता है, क्योंकि माना जाना मंदिर है और दिव्य धाम भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, बहुत सारे का
विकास यहाँ पर होगा। तो आप खबर को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।